यहाँ पे हमें एक स्पेशल सिचुएशन गिवन है जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास दो सिलेंड्रिकल रॉड्स हैं जिनकी डायमेंशंस आइडेंटिकल हैं। वन इज ऑफ द रबर एंड अदर ऑफ स्टील। तो ये दो रॉड्स बना दी मैंने, ये स्टील रॉड है और ये हमारे पास रबर रॉड है। दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है। अब मास m is attached to each of the free ends at the center of the rods। ठीक है, ये कह रहा है कि एक मास m को अटैच किया है हर एक रोड के साथ उनके फ्री एंड्स पे एट द सेंटर ऑफ द रोड्स। तो ये रोड है, ये रोड का फिक्स्ड एंड है, दोनों रोड्स एक एक एंड पे फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट से। और जो दूसरा फ्री एंड है उसके मिडल पे, यहाँ पे इसके मिडल पे हमने क्या कर रखा है, मास को हैंग कर रखा है। ठीक है, सेम मास को हैंग कर रखा है। तो मास को हैंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स लगा रखी है, यहाँ पे फोर्स लगा रखी है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि ये मास हैंग करने से इन रोड्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। ये कह रहा है बोथ द रोड्स विल इलोंगेट बट देयर शैल बी नो परसेप्टिबल चेंज इन द शेप। तो यहां तक तो बात ठीक है कि दोनों रोड्स क्या होंगी, इलोंगेट होंगी। ठीक है, बट नो परसेप्टिबल चेंज इन शेप, ये गड़बड़ है। स्टील के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई आपको एप्रिशिएबल चेंज नहीं दिखाई देगा विजुअली, बट रबर रॉड के अंदर आपको एक एप्रिशिएबल चेंज दिखाई देगा उसकी शेप में। तो इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन में कह रहा है द स्टील रॉड विल इलोंगेट एंड चेंज शेप बट द रबर रॉड विल ओनली इलोंगेट। ठीक है, तो ये बात गलत है। रबर रॉड जो है उसकी शेप भी चेंज होगी, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी ऑप्शन में कह रहा है द स्टील रॉड विल इलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टिबल चेंज इन द शेप बट द रबर रॉड विल इलोंगेट एंड द शेप ऑफ द बॉटम एज विल चेंज टू एन इलिप्स। और डी ऑप्शन भी इससे मिलती जुलती है, कह रहा है द स्टील रॉड विल इलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टिबल चेंज इन द शेप। तो यहां तक तो ये ऊपर और नीचे वाली स्टेटमेंट सेम है और ये बात सही है दोनों में। बट रबर बैंड के लिए क्या कह रहा है, बट द रबर बैंड विल इलोंगेट विद द शेप ऑफ द बॉटम एज टेपर्ड टू अ टिप एट द सेंटर। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो लोअर एज है, जो मिडल है, वो टेपर्ड टू अ टिप हो जाएगा, एक पॉइंट की तरह। एक पॉइंट पे आप समझिए कि स्ट्रेच हो जाएगी रोड एट द सेंटर, जहां पे आपने मास को हैंग कर रखा है। और यहां एलिप्स की बात कर रहा है। तो ये वाली ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री होने के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होनी चाहिए रबड़ के अंदर। जबकि जो रबड़ है, रबड़ एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, या आप समझिए कि इंटरनली ये एक पॉलीमर है। ठीक है, जिसके अंदर क्रॉस लिंक चेन्स हैं। ठीक, और ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह की रबड़ के ऊपर। ठीक है, कि वो जो क्रॉस लिंक चेन्स हैं वो किस तरह से हैं। तो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस लिंक चेन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी इसके बजाय एडजेसेंट चेन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे कि इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है रबड़ के अंदर वो कैसी होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर चेन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी बजाय दूसरों के। ठीक है, और वो भी अंदर सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है। ठीक है, तो इस सिंपल लॉजिक से ही हम इसको बता सकते हैं। अदरवाइज इसको समझने के लिए आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजिकल सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारे सिलेबस के रेंज में नहीं है। बट सिंपल यही लॉजिक है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक आप समझिए कि रेगुलर फैशन में नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है, इसलिए कोई एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बनेगी। इट इज जस्ट टेपर टू अ टिप एट द सेंटर, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन से ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है।